प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 बजे हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने पीएम मोदी दिल्ली से रवाना हो गए। वे कुछ देर पहले के चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वो हिमाचल के लिए रवाना होंगे। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल टनल के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां दोपहर 12 बजे लाहौल स्पीति के सिसु में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वैभव समिट को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने अपने उपयोगी सुझाव और विचार पेश किए। इस दौरान पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए वैज्ञानिकों का सहयोग मांगा। हाथरस घटना में योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। योगी सरकार ने हाथरस के एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। सभी का नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जाएगा। इसमें पीड़िता का परिवार भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और कुछ अन्य के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी अब बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। एलजेपी के इस कदम से एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। आज शाम 6 बजे एलजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव एलजेपी अकेले लड़ सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज देवास दौरे पर जाएंगे। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कमलनाथ बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। आईपीएल के 14वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नाबाद पवेलियन लौटे लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। आईपीएल में आज 2 मैच होने वाले हैं। पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबू धाबी में होगा। टॉस दोपहर 3 बजे होगा और मैच 3:30 बजे से शुरू होगा। और आज का दूसरा मैच शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 58 लाख मरीज ठीक हुए। वहीं दुनिया में 82 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,71,000 के पार पहुंच गया है। देश में अब तक 54,25,000 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1 लाख लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,45,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 79,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,637 नए मरीजों से आंकड़ा 1,18,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,000 के पार पहुंच गई है। 5 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 395, दुर्ग में 362 और रायगढ़ में 218 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2019 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,32,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में एक दिन में 23 मौत से कुल आंकड़ा 2372 हो गया। वहीं 1,618 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1,09,000 के पार पहुंच गया है। अभी राज्य में 20,124 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 24,000 के पार पहुंच गया है। जांजगीर चांपा के हसौद थाने में पुलिसकर्मियों और परिजनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने को सील कर दिया गया है। थाने के मुख्य गेट पर सूचना चस्पा कर दी गई है। अब हसौद थाने का कामकाज बिर्ला थाने में होगा। 3 दिन पहले एक आरक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद 25 लोगों की जांच हुई, जिसमें से 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खरगोन में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस ने 3 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए। मामले में कार्रवाई नहीं करने पर आईजी ने आरक्षक को सस्पेंड कर दिया। इधर पुलिस ने आरोपियों के लिए इनाम बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिए।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना का विरोध में त्याग कटनी जिले में भी देखने को मिला। कटनी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर घटना की निंदा की। यूपी के हाथरस में हुई बर्बरता और राहुल गांधी के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदसौर के दलौदा चौपाटी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार और वहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में अब ग्वालियर के एक सीनियर एडवोकेट लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उन्होंने किए, जिसमें कहा गया कि हाथरस कांड में राजनीतिक दल फायदा ले रहे हैं। साथ ही उस कांड की हकीकत को यूपी सरकार बाहर नहीं आने देना चाहती। पिटीशन में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल केस डायरी को तलब करे। कटनी के कैमूर थाना क्षेत्र के पनिहाई गांव में एक दंपत्ति और उनकी बच्ची पर पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें मौके पर ही महिला की मौत हो गई। पति की हालत गंभीर है। गुस्साए परिजनों ने महिला के शव को थाने के सामने रखकर चक्का जाम कर दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। खेतों में कम मजदूरी दिए जाने से नाराज मजदूरों ने खरगोन के हरिमपुरा इलाके में खंडवा बड़ोदरा राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद पुलिस ने मजदूरों को समझाइश देने के बाद चक्का जाम खत्म कराया। मजदूरों का आरोप है कि स्थानीय किसान खेतों में काम के लिए कम मजदूरी दे रहे हैं। विदिशा के गंज बासौदा के शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। हंगामा के बाद तुरंत ही अस्पताल से इलाज करने वाले डॉक्टर को वहां से हटा दिया गया। वहीं सीएमएचओ ने निलंबित करने की भी बात कही है। रजक समाज के लोगों ने एमपी के तमाम जिलों में जनसूचित जाति वर्ग के शामिल करने की मांग करते हुए जबलपुर में नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। महासंघ का कहना है कि देश के 18 राज्यों में रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों भोपाल, सीहोर और रायसेन में ही रजक समाज अनुसूचित जाति में शामिल है। भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूलसिंह बरैया का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वह महिला के प्रति टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद डबरा में फूलसिंह बरैया को सवर्ण समाज ने विरोध कर पुतला जलाया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अशोकनगर के मुंगावली विधानसभा में के खजुराई पंचायत के लोगों ने उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की धमकी दी है। ग्रामीणों ने यहां एक नारा दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। दरअसल खजुराई पंचायत में 3 किलोमीटर तक की रोड खराब है, जिससे गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए तैनात अनुबंधित अस्थायी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें आयुष चिकित्सक और लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। इन चिकित्सकों की मांग है कि इन्हें संविदा संवर्ग और 3 महीने के लिए संविलियन किया जाए। कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पताल में कामकाज प्रभावित हो रहा है। भिंड के जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान सकराय गांव की एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के सामने जाम लगा दिया, लेकिन मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जाम खुलवाया, साथ ही मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में ड्यूटी पर तैनात सेना के जवान चक्रपाणी तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद जवान के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए जवान की मौत पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि कोरोना संक्रमित बताकर उन्हें डेड बॉडी तक नहीं दी गई। सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की खेत में लाश मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा किया। आशंका जताई जा रही कि धारदार हथियार से बुजुर्ग महिला की हत्या की गई और हत्या के बाद शव को धान के खेत में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नरसिंहपुर के दलित महिला से गैंगरेप और पुलिस द्वारा महिला की शिकायत न लिखने पर दुखी होकर महिला के सुसाइड कर लेने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम शिवराज ने मामले में संज्ञान लिया। एसपी SDOP को हटाने के निर्देश दिए। वहीं चौकी प्रभारी पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा SP से मामले स्पष्टीकरण मांगा गया है। दौड़ेला में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद करते हुए आरोपी विक्रमजीत सिंह मैना को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। नाबालिग लड़की 25 सितंबर से लापता थी, जिसकी रिपोर्ट उसकी मां ने थाने में दर्ज कराई थी।
विदिशा में पदस्थ पटवारी मोहिनी शर्मा के पति दिलीप शर्मा के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पैसों के लेन देन के साथ उसमें से एक आरोपी मृतक की पत्नी को एक तरफा चाहने लगा था। इसी वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के पोड़ी गांव में करंट लगने से किसान की मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोटर पंप चलाने अवैध रूप से बिजली तार खींचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 29 सितंबर को किसान आकाशदीप बनर्जी की करंट लगने से मौत हो गई थी।